नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का एक बार पुनः हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी चर्चा चल रही थी समांतर श्रेणी के ऊपर और एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम आ चुके थे और पहला क्वेश्चन है वो हमने कर भी लिया था। एक्सरसाइज 5.2 की बात जो है वो हम कर रहे थे, पहला क्वेश्चन है वो हमने कर लिया था और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने पहला शायद एक पार्ट हमने 21, 18, 15 वाला कर लिया था और दो जो आगे के पार्ट है वो मैंने आपको करने के लिए दिए थे। चलिए, आपने अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं ये कहूँगा कि मेहनत करो, घर पे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। बाकी अभी मैं क्वेश्चन तो वो दोनों बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 84, 80 और 76 का कौन सा पद शून्य है। क्या दे रखा है कि पहला क्वेश्चन है, मैं ये बात करूँ कि 2 के में दूसरा दे रखा है 84, 80, 76, इसका कौन सा पद है वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब जैसा क्वेश्चन में लिख रखा है इसका कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब ये तो तय बात है कि इसके अंदर एक पद है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। अब इसके लिए 0 है कितने नंबर पर, इस 0 के लिए जो n का मान है वो हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे an = a प्लस n-1 इंटू में डी, और अब an कितना लिखूंगा, an 0 लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो इस जो पद 0 है, एक पद इसके अंदर 0 है, मुझे तो उसकी थोड़ी सी जांच करनी है कि भैया उसका नंबर है वो नंबर कितना आएगा। तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। प्रथम पद कितना दे रखा है 84, यहाँ से देखो मैं अगर इसके अंदर 4वें अंतर निकालू तो वो -4 आएगा। देखना 80 में से 84 घटाऊंगा, 76 में से 80 घटाऊंगा तो कितना आएगा, -4। धीरे धीरे संख्याएं डाउन होती जा रही हैं और जो अंतर है वो डिफरेंस है वो दोनों के बीच में कितने का दे रखा है, 4 का। तो 0 = 84 प्लस में n का मान हमें पता नहीं है, n-1, और यहां मैंने लिख दिया -4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां अंदर ये जैसे ही 4 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का निशान है, ये प्लस के निशान से मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ 0 = क्या आएगा, 84 - n-1 और इंटू में 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखना, मैं इस n-1 को है ना 0 इस साइड के लेके आ रहा हूँ, 0 वाली साइड में, तो ये तो हो गया n-1 गुणा में 4 = 84। ये देखो 84 तो प्लस बराबर के निशान के साइड में है, ये n-1 और गुणा में क्या लिखा हुआ है, गुणा में ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये माइनस वाला निशान है यहाँ, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और अब आगे क्या करूंगा, यहाँ से मैं n-1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 84/4, यानी ये कितना आ जाएगा 21, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 22। ये माइनस का 1 है, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और 21 में जब +1 जोड़ूंगा कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा करें। देखो हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मान हमें दिया हुआ है वो एक फॉर्मूले के अंदर ही तो पुट करना है, एक ही फॉर्मूले पे हम चल रहे हैं शुरू से, जब से 5.2 शुरू हुई है तब से इसी फॉर्मूले पे तो चल रहे हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला दे रखा है मेरे को कि क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। अगला है जो क्वेश्चन है मेरे को 3 का, वो दे रखा है कि क्या एक श्रेणी दे रखी है, वो है 5, 11 और 17, 23। 5, 11 और 17 और 23, क्या इस श्रेणी के अंदर क्या है कि कोई पद है वो 301 है, यानी इसके अंदर 301 क्या है, आएगा या नहीं आएगा, हमें ये डिसाइड करना है। इसका मतलब इस बार है वो 301 फिक्स नहीं है, अभी तो 0 फिक्स दे रखा था, लेकिन हम फिर भी यहाँ वही करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से इस पद की जगह मैं मान रखूँ, ये an की जगह अगर मैं 301 रखता हूँ, ये 301 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा, तो अगर 301 इसके अंदर आएगा तो क्या है कि मेरे पास n का मान है वो पूरा आ जाएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा या फिर भिन्न में नहीं आएगा, पूरा है वो, पूर्णांक में मान है वो आ जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं। मैं इसके लिए लिख रहा हूं वही फॉर्मूला an = a + n-1d। ठीक है, nवा पद क्या दे रखा है, 301 = प्रथम पद कितना है, 5 + n-1, n का मान तो हमें निकालना है, और d कितना है, देखो 5 में 6 जोड़ा तो 11, 11 6 17, 17 और 6 23। तो यहाँ मैं d का मान यहाँ लिख रहा हूँ, d का मान है वो कितना है,
6 दे रखा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 6। चलो अब क्या करूँगा मैं, अब मैं ये करूँगा कि मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ। उल्टा करने का मतलब क्या है कि भाई 5 प्लस n-1 इंटू में 6 इस साइड लिख रहा हूँ और 301 इस साइड लिख रहा हूँ। ये 5 यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, 5 जो प्लस का है ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आगे कितना आएगा, आगे आएगा n-1, इस 6 का इसमें भाग दे देते हैं, गुणा में तो भाग में जाएगा ना। 301 में से मैं अगर 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 296, और 296 में 6 का मैं भाग देता हूं तो यहाँ कितना आएगा, n-1 इज इक्वल टू, अब ये देखो मैं भाग दूंगा तो 6 चौक 24 बचे 5, तो 56 के अंदर 6 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों, 9 बार जाएगा, लेकिन 9 बार जाएगा 54 तक, 6 निम 54, फिर क्या बच गए 2, ये सही 2/6 ये मान आएगा। इसका मतलब जो n है वो क्या है, n पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, n है वो पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये जो 301 है ये पद इस श्रेणी के अंदर है, वो नहीं आएगा, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है कि क्या 11,852 का एक पद -150 है, क्या दे रखा है 11,812 और इससे माइनस का 150, कि ये इस श्रेणी के अंदर ये माइनस का 150 आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा सवाल है, कहीं भी रत्ती भर भी चेंज नहीं है। मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 8 - 11 इज इक्वल टू -3। उसके बाद वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू में d। यहां से कितना आ जाएगा, an की वैल्यू मैं लिखूं तो कितनी लिखनी है मेरे को, 150 इज इक्वल टू a का मान कितना है, a का मान 11 है, प्लस में n-1 और d की वैल्यू कितनी है, -3। यहां से मैं इसको सोल्व करके लिख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, चलो मैं लिख देता हूं यहीं से, इसको उल्टा कर रहा हूं मैं, 11 n-1 और ये -3 इज इक्वल टू कितना है 150। यहां से 11 हटाऊंगा तो ये 150 माइनस का कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, n-1 इज इक्वल टू, इस -3 को हम उस साइड ले जाएंगे तो 150 में से मैं अगर 11 घटाऊंगा तो कितना बचेगा ये, अरे देखो ये माइनस का है ना, 150 है, ये 150 भी किसका है, ये 150 भी माइनस का है। मैं -3 को उस साइड ले जाऊंगा, ये तो क्या हो जाएगा 161 होगा, और ये कितना होगा 3, दोनों माइनस के निशान है तो दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ये मैं इनको काट रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने यहां मल्टीप्लाई ना करके -3 है वो वहां सीधा है वो डिवाइड कर दिया, और ये 11 है, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हम यहां से इसको लेके गए थे, एक ही बात है। 161, तो 161 के अंदर तो 3 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा वो भी मैं लिख देता हूं कि n-1 इज इक्वल टू, रुको एक बार ऐसा ना करके इसको यहां से n लिख रहा हूं मैं, n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, ये माइनस का 1 है, इस साइड आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा तो कितना होगा 164/3, और 164/3 के इसके अंदर डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि 3 का भाग नहीं जा रहा। कैसे पता चला, इन संख्याओं को जोड़ो, 6 4 10 और 1 11 के 11 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या होगा, 164 में 3 का भाग नहीं जाएगा। हाँ, ये 165 होता तो 6 और 5 11 और 1 12 तब भाग चला जाता। मतलब ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका योग ऐसा होना चाहिए, उनको अगर हम आपस में जोड़ें तो उनका योग है वो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 3 का भाग जाता है, जैसे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 ऐसी संख्याएं हैं, वो अगर आएंगी तो इसका मतलब क्या है कि वहां भाग है वो आसानी से चला जाएगा। चलिए इसके अंदर भी क्या है, यहां भी n क्या है, n पूर्णांक नहीं है, और इसका मतलब ये 150 है, ये इसका पद एक नहीं होगा। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उससे आगे चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन है 5.2 के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं तो किसी समांतर श्रेणी का छठा पद है वो मेरे को दे रखा है कितना, छठा पद तथा 17वां पद है वो 19 और 41 है। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, 6वां पद और 1 दे रखा है
17वां पद, और उनकी वैल्यू क्या दे रखी है, उनकी वैल्यू दे रखी है 19 और 41, ये 19 और ये 41, और पूछा क्या है कि 40वां पद पूछा ना, कि 40वां पद है वो ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, दो कैसे। एक तो वो तरीका जिससे हमने एग्जाम्पल किया था, वो एग्जाम्पल हमें क्या मिला था कि तीसरा पद दे रखा था और 50वां पद दे रखा था, फिर हमने क्या किया कि तीसरे पद को तो पहला पद मान के और हमने वहां से क्या किया था, सार्वंतर निकाला था कि भैया तीसरे पद को तो मैं पहला पद मान लूंगा और जो 50वां पद है उसको मैं 48वां पद मान लूंगा। तो इससे क्या है कि 48वें पद से मैं क्या निकाल लूंगा, जब मेरे को पहला पद ज्ञात है तो मैं सार्वंतर वहां से निकाल लूंगा। एक तरीका तो देखो ये होता है, एक तरीका ये होता है कि मैं दोनों की इक्वेशन बनाऊं, उस तरीके से हम कर चुके हैं। आज इस तरीके से नए वाले तरीके से मैं कर रहा हूं। यहाँ क्या होगा कि मैं इक्वेशन बनाऊं, इक्वेशन किसकी बनाऊं, एक तो मैं A6 की बनाऊं और एक मैं किसकी बनाऊं, A17 की बनाऊं। ठीक है, A6 वाली इक्वेशन क्या बनेगी, A6 की इक्वेशन की मैं बात करूं तो हम यही तो लिखते हैं ना कि an इज इक्वल टू छठा पद है, उसकी अगर मैं मतलब सूत्र के हिसाब से लिखूं तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 और गुणा में D, बिल्कुल ऐसे ही तो लिखेंगे ना। अब हमारे पास छठे पद की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है, और इसी प्रकार A17 वाले पद के लिए अगर मैं लिखता हूं कि A17 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1, तो ये मैंने लिख दिया 17 माइनस 1 और इंटू में डी। यहाँ A17 की वैल्यू है वो हमें 41 दे रखी है, तो ये मैंने 41 लिख दी। चलो अब ये देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये कहा जाता है कि क्या मैं इन दोनों इक्वेशनों को मैं जोड़ दूं, क्या मैं इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दूं या फिर मैं इन दोनों को घटा दूं। एक तरीका तो अपने पास ये होता है, फिर यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम एक का मान है वो यहां से निकाल लेंगे। कैसे, अब ये देखो आप, मैं अगर यहां से इस इक्वेशन के लिए मैं आपको ये बताऊं कि भाई देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि चलो इसको हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, पहले इसको छोटा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। ये यहां लिख देंगे हमें, तो ये क्या होगा, ये होगा 19 इज इक्वल टू A प्लस कितना हो रहा है 6 माइनस 1 कितना होगा 5D। यानी A की जगह अगर मेरे को कहा जाए कि भैया A क्या है, तो A को मैं क्या लिखूंगा 19 माइनस 5D लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा। देखो 19 ये रहा, 5D मैं इधर ले आया, मैंने एक जगह केवल A रख लिया। अब जो अपनी आगे वाली इक्वेशन है जिसको हम A17 बोल रहे थे, A17 की क्या लिखी थी हमने कि 41 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू में D। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं ये जो A का मान है ना, जो A का मान हमने यहां निकाला है कि समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख रहा हूं। कैसे, ये A का मान ही तो निकाला था, ये A का मान मैं यहां रख रहा हूं, क्योंकि देखो दोनों कंडीशन में जब एक ही श्रेणी की बात हो रही है, अलग अलग पद दिए हुए, प्रथम पद तो दोनों का बराबर होगा, दोनों का सार्वंतर है वो बराबर होगा। यहां से मैं दोनों में से एक का मान निकाल लूं, मैं D का मान भी निकाल सकता हूं, तो 19 माइनस A और अपॉन में 5, ये D का मान आ जाता, मैं D का मान यहां रख देता। चलो अब मैं यहाँ A का मान रख रहा हूं, तो A का मान कितना है 19 माइनस 5D, तो ये हो गया 19 माइनस 5D और प्लस में कितना आएगा 16D। 17 माइनस 1 कितना हुआ 16 और ये कितना हो जाएगा 16D। अब आगे चर्चा करते हैं कि 16D प्लस का और 5D किसका है माइनस का, तो ये तो कितना बचेगा इस साइड, तो कितना बच जाएगा 11D, और इस साइड कितना बचेगा, जब 41 में से मैं 19 माइनस करूंगा, 41 में से मैं कितना माइनस करूंगा 19 माइनस करूंगा, तो ये कितना बचेगा ये 22 बचेगा, और यहां से मैं जब D की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी 22/11, और ये D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब देखो बच्चों, जब D की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है, मुझे क्या कहा गया, मुझे ये कहा गया कि भैया 40वां पद ज्ञात करो। 40वां पद ज्ञात करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास प्रथम पद होना चाहिए, मेरे पास D की वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे पास D की वैल्यू तो 2 आ गई। अब क्या, ये देखो ये जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू ये रही, ये इक्वेशन मान लो या फिर ये वाली मान लो, 1 या 2 कोई में भी आप क्या करना है, इस D की ये है ना D वाला मान यहां रख दो। जैसे ये इक्वेशन है कौन सी, A इज इक्वल टू 19 माइनस 5D, कौन सी समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण में यहां लिख रहा हूं कि समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ डी का मान इसके अंदर रख दूंगा। तो ए है, प्रथम पद है वो कितना आएगा 19 माइनस 5 मल्टीप्लाई में क्या है 2, गुणा में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आएगा 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटा दूंगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा 9। ठीक है, तो अब मेरे पास ये देखो कि प्रथम पद है वो 9 आ गया, सार्वंतर है वो मेरे पास कितना है 2 है, तो मैं 40वां पद तो ज्ञात कर ही सकता हूँ ना। तो 40वां पद कैसे निकालूंगा, a 40 इज इक्वल टू a प्लस और n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी रखनी है 40 माइनस 1 और इंटू में d। प्रथम पद कितना 9 और ये कितना हो गया 39 और मल्टीप्लाई में कितना 2, 40 में से 1 घटाया 39 बचा, डी की वैल्यू है वो कितनी है 2, और यहाँ से मैं इसको कितना लिख दूंगा कि भैया जो 40वां पद है a 40 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 39 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 78। देखो अगर ऐसे आप मतलब कोशिश करो कि भी मैं जल्दी से जल्दी सोल्व करूं। अब इसको एक तो आप गुणा करते हैं कि 9 दूनी 18, 8 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, हाँ 78 आ रहा है। अब ये देखो कि 40 में से कितना कम है, 1 कम है, तो इसको गुणा करो तो 2 कम हो जाएगा, दो बार गुणा करना है तो 2 कम कर दो, 3 बार गुणा करना। अगर आपको ये कहे कि भैया 39 को ना आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या करना है कि 39 से जस्ट एक बड़ा क्या होता है 40 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है 4 3 12 120 आता है, 120 में से 3 घटा तो सिर्फ 117 आएगा, और ये 2 होता तो 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 80 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 78। ये थोड़ा सा ना तो जल्दी से कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये है आपके अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आपके आने वाले अभी तो एग्जाम में खूब टाइम मिल जाता है, लेकिन जो आने वाला समय है जहां हम कंपटीशन एग्जाम देंगे वहां ये चीज़ है वो आपके फायदे के लिए, मतलब आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 78 आएगा, और 78 में मैं 9 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 87। ये लो मेरा आंसर है वो आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस कंसेप्ट के आधार पे जो दिया है ना उसी आधार पे चलते जाओ। जो क्वेश्चन में दिया है कि 6वां पद दिया है 6वें पद की इक्वेशन बना लो, 17वां पद दिया है 17वें पद की इक्वेशन बना लो, ए या डी का मान 1 का मान निकाल के और दूसरी इक्वेशन में रख दो, वहां से ए का मान आ जाएगा, आगे डी का मान निकाल लो। चलिए आगे देखते हैं क्या समांतर श्रेणी के किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः है 4 और -8 है, तो इनका कौन सा पद है वो शून्य होगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, एग्जैक्ट ऐसा है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क लास्ट में ये दिया है। इस क्वेश्चन में तो हमें 40वां पद पूछ लिया था, और यहाँ क्या पूछा है, यहाँ 0 पद दे, 0 वाला पद है, यहाँ ये पद दे दिया कि इस पद का मान 0 है, उस पद की पद का नंबर है वो हमें ज्ञात करना है। चलो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है। तीसरा पद 4 और 9वां पद क्या दे रखा है कि -8। अब ये पूछा ये है कि 0 पद इसमें आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कौन से नंबर पे आएगा, ये पूछा है कि भैया 0 पद है वो कौन से नंबर पे आएगा। मैं क्वेश्चन का नंबर यहां लगा देता हूं कि 4 नंबर क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। मैं यहां फिर वही काम करूंगा, क्या मैं तीसरे पद की इक्वेशन बनाऊंगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 - 1 इंटू में d। मैं 3 - 1 को सीधा 2d लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कितना 2d लिख रहा हूं इसको, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि a3 का मान मेरे को कितना दिया हुआ है, चलो ये लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अब 4 इज इक्वल टू क्या है a प्लस 2d, यानी यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर a का मान अगर मैं यहां से लिखूं तो a कितना, यहां से a कितना आ जाएगा 4 - 2d। ये तो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं, a9 लिखना है मेरे को। a9 की मैं बात करूं कि भैया a9 कितना होगा, तो a9 होगा a प्लस 9 - 1 इंटू में d। a9 की वैल्यू कितनी है -8, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है, इस 1 की वैल्यू है वो मैं यहां पुट करूंगा, इस 2 में पुट करूंगा तो ये कितना होगा -8 इज इक्वल टू 4 - 2d प्लस 8d। और यहां से क्या होगा कि -8 तो ये है, ये इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस का 4 और हो जाएगा तो -12 इज इक्वल टू 8d और -2d तो कितना होगा +6d। यानी यहां से d की वैल्यू है वो कितनी आएगी -2। 12 में 6 का भाग दूंगा 2 आएगा, और माइनस का निशान है वो हमारे पास पहले से ही है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 या फिर d का मान है वो हम
किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 से। हम आगे क्या कर रहे हैं कि ये तो d का मान है, ये समीकरण नंबर 1 में रखें, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, -2 नहीं, इधर तो a है ना, a इज इक्वल टू 4 -2 और -2। d का मान कितना है हमारे पास, -2 और माइनस यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, +4, और यहाँ से a का मान है वो कितना आ जाएगा, 8 है, क्योंकि देखो -2 है, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +4 हो जाएगा, और +4 और यहाँ 4 है ही प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 8। प्रथम पद है वो मेरे पास कितना आया है, प्रथम पद है वो मेरे पास 8 आया है, क्या आया है, 8 है, और d का मान है वो मेरे पास कितना आया, d का मान ये रहा, कहाँ निकाला था, ये रहा हमने, ये जो तो d का मान, और ये मैं यहाँ इसके नीचे फिर लिख देता हूँ, ये लो a है, a इज इक्वल टू कितना आया, 8। ये लो प्रथम पद आ गया, d है वो सार्वंतर आ गया। उसके बाद हमें क्या पूछा है कि 0 है वो कौन सा पद होगा, तो 0 कौन सा पद होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि भैया an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू में d, an की जगह 0 रख दो, और प्रथम पद कितना है, ये रहा 8 प्लस n का मान हमें पता नहीं, n-1, और d की जगह क्या रखना है, -2। अब इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि -2, नहीं, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इस वाले को इस साइड ले आओ पूरा, n-1 गुणा 2 को इस साइड ले आएंगे तो निशान है जो माइनस का है, देखो ये माइनस का निशान यहाँ के गुणा होगा तो माइनस का निशान तो आएगा ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि n-1 गुणा 2 इज इक्वल टू 8। ये वाला पोर्शन जब मैं खोलूंगा तो ये कितना होगा, 2 तो मल्टीप्लाई में होगा और निशान यहाँ माइनस का आ जाएगा, और बराबर के इस साइड में आएगा तो वो निशान किसका हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ से जो n-1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 8 में यहाँ से 2 का भाग दूंगा तो 4 आएगा, और n का मान है वो कितना आएगा, 5। मुझे क्या पता चला है कि भैया पांचवा पद है वो क्या होगा, 0 होगा। अब आप ये देखो कि सार्वंतर कितना दे रखा है आपको, -2, और तीसरा पद है वो 4 है, 4 से 2 पीछे चलो, तीसरा पद है 4, सार्वंतर -2 मतलब पीछे जाना है, तो 4 से 2 पीछे जाओगे तो कितना आएगा, चौथा पद आएगा ना, इस तीसरा पद तो 4 है, इससे मैं 2 और पीछे जाऊंगा तो 2 और कम होंगे इससे तो चौथा पद आएगा, तो चौथा पद तो कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 कम होंगे तो पांचवा पद आएगा, 2 में से 2 कम होंगे तो 0, पांचवा पद ही आ रहा है ना, इसका मतलब अपना आंसर है वो क्या है, सही। जल्दी से फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो, उसके बाद है अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे चर्चा करते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद है वो 16 दे रखा है, यानी a3 की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। और उसके बाद क्या है कि सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, कि 7, एक तो हमें तीसरा पद दे दिया, उसके बाद क्या कहेगा कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये क्वेश्चन आप करोगे और नहीं आएगा तो कल वाली क्लास के अंदर मैं बता दूंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन करोगे जरूर। कैसे करोगे वो थोड़ा सा हिंट है वो आपको मैं दे देता हूं कि आप क्या करोगे, a7 की इक्वेशन लिखोगे, a7 की इक्वेशन लिखोगे और a5 की इक्वेशन लिखोगे, तो इक्वेशन के इस साइड में आएगा जो a+6d और a+4d, a+6d में से a+4d हटाओगे, a+6d में से a+4d घटाओगे तो इससे तो a कट जाएगा, और वहां से d की वैल्यू है वो हमारे पास निकल के कितनी आ जाएगी, जो भी आएगी वो हमें निकाल लेनी है, मतलब दोनों घटाएंगे इज इक्वल टू कितना है, 12, तो वहां से हम जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, d की वैल्यू हम निकाल लेंगे और d से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद हमें क्या पूछा है कि इसने कहा कि समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो वहां हम जब d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और तीसरा पद हमारे पास आ जाएगा तो हम उससे प्रथम पद है उसका मान निकाल लेंगे और समांतर श्रेणी है वो हम लिख देंगे। बहुत आसान सवाल है, कोई डरने वाली बात नहीं है, जो किया लगभग ऐसा ही है, बस फर्क ये है कि दोनों में एक में से दूसरा घटा देना, a7 में से a5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 है वो उनका अंतर आ जाए, वो लिख देंगे, उसके बाद मान आ जाए। उससे अगले क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं तो क्या दे रखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं मतलब मैं बात करूंगा 100 से, कहां से, 100 से। तो अब 100 से ये देखो कि कौन सी संख्या में है वो 100 का भाग जाता है,
98 नहीं, वो 100 का नहीं, सॉरी 7 का भाग जाता है, 98 तक 7 का भाग जाता है, 98 में है वो 7 का भाग जाता है, 98 के बाद कौन सी आएगी, 105 आएगी जिसमें 100 का भाग जाएगा। और उससे 1000 से पहले है ना आप डिवाइड करके आप उनको, अगर आप 1000 में 7 का भाग दोगे या 999 में जब 7 का भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं 1000 के अंदर मैं 7 का भाग दूं तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, और फिर कितना बचेगा 6। इसका मतलब भाग है वो किस में जाएगा, 994 में जाएगा। 994 के अंदर है वो 7 का भाग है वो जाएगा। चलो मैं एक बार आपको दे के दिखा दूं जा रहा है या नहीं जा रहा। 7 का भाग दूंगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा 29, 7 चौक 28, 1 बचेगा 14, 7 दूनी 14, बिल्कुल 994 में। और कहाँ से लेके 105 से लेकर और 994 तक की जो बात है वो हमें करनी है। प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है। जो अंतिम पद है, अंतिम पद का नंबर तो हमें निकाल ही सकते हैं ना, कि इस श्रेणी का प्रथम पद तो 105 है, सार्वंतर है वो 7 है, तो 994 है वो कौन सा पद होगा, और जो पद होगा उतनी क्या होगी, ये संख्या होगी। उससे अगला सवाल देखो, मैं आपको बताऊं कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना, ये सब चीजें हैं वो आपको बताई हुई है, फिर भी हम अगली क्लास में हम सोल्व कर लेंगे। बट आप एक बार कोशिश जरूर करना, क्योंकि जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक ये चीजें हैं समझ में नहीं आएंगी, तब तक ये आप इनका मतलब सोल्व नहीं कर सकोगे इनको, जब तक खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुद का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।